दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा था। हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसमें अब और ज़्यादा समय लगने वाला है। इतना तो कन्फर्म है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। इस समय भारत करीब $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया में नंबर 5 पर है। साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कैसे बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कौन कौन से हैं वो की सेक्टर्स जो बनाने वाले हैं भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेशनल जीडीपी का करीब 17% और 28 मिलियन वर्क फोर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार का प्लान 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को 25% तक पहुंचाना है। इसके लिए इंडस्ट्रीज को अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और फोकस करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए सरकार हाल के सालों में आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत भारत के कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है। उससे पहले 2014 में सरकार ने देश में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था। भारत को कुछ गिने चुने देशों की तरह लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा और फिर उसके बाद हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ग्लोबल कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए अट्रैक्ट करना होगा। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स में भारी निवेश करना होगा। इस तरह से दोस्तों, भारत में वह पोटेंशियल है कि वह अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। नंबर 2 सर्विस सेक्टर। इनिशियली भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर सेक्टर था, लेकिन शहरीकरण और वर्किंग पीपल बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर का स्थान अब सर्विस सेक्टर ने ले लिया है। आज सर्विस सेक्टर भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा 60% की हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में इसी सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होगा। वहीं अब लिटरेसी रेट बढ़ने और स्किल्ड लोगों के बढ़ने से इस सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए सरकार का टारगेट सर्विस सेक्टर को $3 ट्रिलियन बनाने का है। 2025 तक भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का $372 बिलियन को टच करने का अनुमान है। वहीं डिजिटल इकोनॉमी का 2025 तक $1 ट्रिलियन पर पहुंचने का अनुमान है। भारत की IT और बिजनेस सर्विसेज का साइज 2025 तक करीब $20 बिलियन को टच करेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का इस टाइम पीरियड तक $500 बिलियन को टच करने का अनुमान है और तब ये सेक्टर 40 मिलियन लोगों को रोजगार देगा। रिटेल इंडस्ट्री का 2025 तक $1 ट्रिलियन को छूने का अनुमान है। इसके साथ ही पिछले एक दशक में सर्विस एक्सपोर्ट में तेज ग्रोथ देखने को मिली है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 38% की हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है। नंबर 3 एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के जीडीपी में करीब 15% का योगदान देता है और इसकी साइज लगभग $400 बिलियन है। आज भी भारत की करीब 58% आबादी का इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है। भारत दूध, दाल और मसालों का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि फल, सब्जी, चाय, गेहूं, कपास और चावल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। साथ ही भारत दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर है। सरकार का उद्देश्य एग्रीकल्चर सेक्टर को $1 ट्रिलियन के पार पहुंचाना है, जिससे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव किया जा सके। इसके लिए सरकार को कई मेजर स्टेप्स उठाने होंगे। भारत में एग्री टेक स्टार्टअप शुरू करने होंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ाकर भी सेक्टर की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। बस जरूरत है सरकार को मजबूत एक्शन प्लान तैयार करने की। नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देश की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देश की तरक्की पॉसिबल है। इसके लिए सरकार ने 2019 में NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लॉन्च किया था, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाने और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए 2020 से 2025 तक $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट रखा है। इस प्रोजेक्ट में 34 सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कवर किया जाएगा, जिसमें एनर्जी, रोड, अर्बन और रेलवे पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जल्द हासिल करने के लिए 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना भी लेकर आई थी, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और मजबूती आएगी। इस योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मॉडर्न रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज और एयरवेज को डेवलप किया जाएगा, जिससे ट्रैवल टाइम कम होगा और इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सरकार का टारगेट 2025 तक नेशनल हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाना, 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स के साथ हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स बनाना, साथ ही 2025 तक देश भर में 35,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाना है।
इसके अलावा 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर, सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 225 गीगाबाइट तक पहुंचाना है। इस तरह से देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ ऐसे बड़े सेक्टर जिनमें अगर भारत बेहतर परफॉर्म करता है तो आने वाले चंद सालों में ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आंकड़े को जल्द से जल्द छू सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।